नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली की रैली में ममता सरकार पर जमकर हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हुगली का यह जन सैलाब इसका उदाहरण है। पीएम ने कहा कि यहां पर तुष्टीकरण को बल दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं की शान शौकत लगातार बढ़ रही है। आज की सभा में भारी भीड़ उमड़ी, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने स्टेज पर पहुंचकर सबका अभिवादन किया और केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई। भारत माता की वंदे 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 वंदे। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शानो शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। पीएम मोदी के बाद अब बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो इन दिनों केरल और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन केरल के वायनाड में उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। वायनाड आपको बता दें कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस दौरान राहुल ने खुद भी ट्रैक्टर चलाया और कांग्रेस के कई नेता उनके ट्रैक्टर पर बैठे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम संसद में मनरेगा योजना को कमजोर बता रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये एक तरह से वरदान साबित हुई और पीएम मोदी को इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ा। और आज केवल राहुल गांधी ने ही ट्रैक्टर नहीं चलाया। हम अगर पटना की बात करें तो वहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उन्होंने आज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर की सवारी की। अपने घर से विधानसभा तक वो ट्रैक्टर में ही पहुंचे। ये ट्रैक्टर वो खुद चला रहे थे। उनका कहना है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। ये सरकार का तानाशाही रवैया तो दर्शाता ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पर भी चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो? नहीं, आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो चुप्पी अपनी क्यों साधे हुए हैं? उनको इस पर बयान देना चाहिए। खास तौर पे जो एपीएमसी कानून है उसके फायदे तो गिनाएं कि जो बाजार समितियां जो खत्म की उन्होंने, जो मंडी व्यवस्था जो खत्म की, उससे क्या फायदा हुआ बिहार को? सिर्फ और सिर्फ नुकसान नजर आता है और किसान
बड़ी संख्या में जो शहीद हुए, 2 टिप्पणी भी जो है मुख्यमंत्री ने नहीं की। अब बात कर लेते हैं टूल किट मामले की, जिसमें दिशा रवि को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस दिशा रवि को दूसरे आरोपियों शांतनु और निकिता के साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। सोमवार सुबह टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था। इन दोनों से पूछताछ चल ही रही थी कि 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहले से गिरफ्तार दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कोर्ट में दलील दी कि दिशा रवि ही मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। उन्होंने आरोपों का पूरा ठीकरा शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पर फोड़ दिया है। इसलिए दिशा रवि को निकिता और शांतनु के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। पुलिस ने जूम मीटिंग से लेकर टूल किट बनने तक की पूरी कहानी कोर्ट में फिर दोहराई। कहा कि दिशा रवि ही केवल इस केस का हिस्सा नहीं है, इनके साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। हालांकि बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि दिशा से दिल्ली पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अगर पुलिस चाहती तो दिशा से जेल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। निकिता जैकब और शांतनु दोनों आरोपी ट्रांजिट बेल पर हैं, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। सोमवार को पूरे दिन दोनों से पूछताछ होती रही। अब मंगलवार को पुलिस निकिता, शांतनु और दिशा रवि को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। वहीं मंगलवार को ही दिशा रवि की जमानत पर भी फैसला आना है। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखकर पुलिस भी सतर्क हो गई है। अब वो जगह जगह बिना मास्क पहनने घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उसे ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने का अधिकार भी दे दिया गया है। अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो मास्क पहनिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी के बाद भी सभी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहना, क्या आप चाहते हैं कि लॉकडाउन फिर से आए? बात सुनो, मास्क पहनने की जरूरत है क्योंकि अभी ये लोग अभी आए थे बीएमसी वाले, अभी आए थे यहाँ पे। तो बीएमसी आने के बाद में उनको जरा बात करने समझ लेता, मैं उनको जरा कोविड टेस्ट कर रहे उधर, तो उनको उधर भेजा। देखिए ये भी मास्क पहने नहीं। आपको क्या लॉकडाउन चाहिए? हाँ, आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन नहीं चाहिए। तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क है ना, लेकिन बोलना पड़ता है ना, हर दुकान पे जाके खोलूं। मैं तो मास्क के साथ ही बोल रहा हूँ ना, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ पड़ रहा है ना, लेकिन दुकान वाले को स्कीम वगैरह सब कुछ बताना पड़ता है। सेल्स में काम करता हूँ तो मास्क से भी बोल सकते हैं, समझ में आता है? उसको समझ में नहीं आता है ना। नहीं आता उसको समझ में। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो मैं भी नहीं, तो मास्क पहना है बराबर। अब तो पहन लीजिए कि अभी भी नहीं पहनना है? नहीं ठीक है, चलेगा। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। आपका मास्क कहाँ है? अरे भागिए मत, भागे मत। आपको क्या लॉकडाउन चाहिए? नहीं चाहिए ना, फिर मास्क पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, मैं पहनेंगे करके रख दिया। लोगों के इस लापरवाह रवैये के चलते ही अब मुंबई पुलिस को भी मास्क न पहनने पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। लिहाजा मुंबई शहर में अब पुलिस भी एक्शन में है। ये देखिए दौड़ के भाग रहे हैं लोग। बाइक पे थे, पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो निकल गए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और लिहाजा पुलिस को अब इसका अधिकार दे दिया गया है कि वो भी अब बिना मास्क पहने जो लोग हैं उनके खिलाफ दंड वसूल सकते हैं। लिहाजा हर जगह मुंबई में पुलिस भी अब एक्शन में है। जहाँ पर ज़्यादा गर्दी होती है ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। सारे नागरिकों को आह्वान है कि कृपया पब्लिक प्लेसेस में मास्क 100% वापर करें
और जो वापर नहीं करेंगे उनके ऊपर मुंबई पुलिस की तरफ से फाइन इम्पोज किया जाएगा। ये फाइन है 200 रुपये। टोटल अभी तक 1000 से ज़्यादा जो विदाउट मास्क की कार्रवाई की गई है और अभी वो कार्रवाई और भी चल रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जो रोजाना 350 के करीब पहुंच गया था, वो पिछले सप्ताह भर में बढ़कर 900 पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि एक बार फिर से शहर में लॉकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। फिर से लॉकडाउन न लगाना पड़े, इसलिए एक तरफ जहां राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं विवाह और जन्मदिन पार्टी समारोह में भी एक साथ 50 से ज्यादा की भीड़ पर पाबंदी लगा दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बागपत के बड़ौद कस्बे में दुकानदारों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्राहकों को लेकर यह मारपीट हुई और शुरुआत जो है वो कहासुनी से हुई, जो जल्दी ही मारपीट में तब्दील हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लाठियों से एक दूसरे के ऊपर वार पे वार किए जा रहे हैं। कुछ लोग नीचे गिरे, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही है। पुलिस ने बाद में इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने जानकारी दी है कि इसमें किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।